आज हम सीखेंगे कि भाज्य, भाज्य तथा सम एवं विषम संख्या पे आधारित क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। भाग 1 हमारा सम विषम पे आधारित एक वीडियो पहले ही आ चुका है। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि अभाज्य संख्या पे हमारा क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए स्क्रीन पर ये लिखा हुआ है कि सबसे छोटी संख्या। तो हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या जो होता है वो हमारा 1 से शुरू होता है। 1, 2, 3, 4 यहाँ से लेके आगे तक जाता है। और जो है पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। 0, 1, 2, 3। तो प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या जो है 0, 1 से शुरू होता है। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि 0 और 1 जो है, 0 और 1 न भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो क्या देखेंगे, इसका आंसर क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 क्यों होगी, क्योंकि 2 जो है या तो 1 के पहाड़े में आएगा। 1 1 कम 1, 1 दूनी 2, 1 3 3। जिस तरह से हम लोग देखते हैं 3 1 के 4, ये जो आ गया 1 के पहाड़े में, या तो 2 के स्वयं के पहाड़े में, तो 2 के 4 जज। तो हमारा जो आज संख्या शुरू ही होता है कहाँ से, यहाँ से शुरू होता है 2, फिर 3, उसके बाद 5, फिर 7। तो इसमें सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या हो गया, 2। ठीक है, आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सबसे छोटा भाज्य संख्या। सबसे छोटा क्या है, भाज्य संख्या। तो देखो 0 और 1 न भाज्य है न अभाज्य है। इसके बाद आता है हमारा 2 और 3। ये दोनों क्या है, भाज्य है। ये क्या है, इसके बाद है 4। और यही 4 जो है, ये 4 क्या है, यहाँ से शुरू होता है भाज्य संख्या। यहाँ से शुरू होता है भाज्य संख्या। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या हो गया, 4। 4 के बाद होता है भाज्य संख्या क्या है, 5। 5 जो है अभाज्य, मतलब प्राइम नंबर। 5 जो है प्राइम नंबर है। और 6 क्या है, ये हुआ आपका कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सॉरी कंपोजिट नंबर क्या है आपका 4। ये क्या हुआ। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए एक तरह से आपको याद करने के लिए है 0 और 1, एकदम रट लेना। 0 और 1 ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य। ये ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ये ना प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए सॉरी, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। जैसे आपको हमने बताया था कि प्राकृतिक संख्या में क्या क्या आएगा, आप देखेंगे 1 से शुरू होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है। इसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसको हम लोग n से बोलते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 ये आगे तक पूरा जाएगा। फिर हम लोग पूर्ण संख्या देखते हैं। पूर्ण संख्या को होल नंबर क्या बोलते हैं, होल नंबर। और ये होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, जो प्राकृतिक संख्या है 1 0 2 से, ये आपका 0 से शुरू हो जाता है। 0 1 2 3 4 5 ये आगे तक जाता है। और पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक को हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं, जिसको हम लोग i से इसको इंगित करते हैं। इंटीजर्स होता क्या है कि जैसे हमने होल नंबर देखा है, उसी के आगे इधर भी तो होता है। जैसे मान लो 0 1 2। ठीक है, अब 0 के बाद इधर भी फिर -1, फिर इधर -2, फिर इधर -3, फिर इधर -4। और इसके अलावा भी संख्याएं होती है, जैसे कि आपका
परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब सारी इसको हम लोग क्लास 6 जब बड़े क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, तो उसको और अच्छी तरीके से हम लोग आपको चैप्टर बाय चैप्टर चीजें बताएंगे। अभी के लिए आपकी संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इसके बारे में, ठीक है, क्या क्या होता है। आगे हम लोग देखते हैं 1 से 20 तक। हमारा क्वेश्चन देखिए, 1 से 20 तक सभी 1 से 20 तक सभी प्राकृतिक संख्या में कितने अभाज्य और भाज्य संख्या होंगे। अब आप काउंटिंग कर लीजिए। काउंटिंग करेंगे तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले 10 तक देखें तो इसमें कौन कितना भाज्य होगा, कितना अभाज्य होगा, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे पहली बात तो ये है नहीं, हम लोग अभाज्य संख्या को इसमें करते रेड कलर कर लेते हैं ना। ये हुआ अभाज्य संख्या, ये हुआ अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, ये हुआ प्राइम नंबर, ये हुआ प्राइम नंबर। आपका इधर एक भी नहीं है, ऐसे प्राइम नंबर नहीं है। तो 1 से 10 तक की संख्या में हमने प्राइम नंबर कितना लिया, 4, और कंपोजिट नंबर कितना है, 4 6 8 9 10। कंपोजिट नंबर कितने हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे 4, ठीक है। कंपोजिट नंबर भी 1 2 3 4 5, सॉरी हो गए 5, कंपोजिट नंबर हो गए 5, ठीक। हम लोग इस तरह से देखेंगे 1 से 10 तक की गिनती हुई, ठीक। तो 4 और 5 ये आपके प्राइम नंबर, ये कंपोजिट नंबर हो गए। अगर हमको आगे भी देखना है तो हम लोग आगे कैसे देखेंगे, मान लो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग करते हैं, देखेंगे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और इसमें आप देखेंगे तो कौन कौन सा प्राइम नंबर आएगा। इसमें आएगा आपका एक प्राइम नंबर ए है, एक प्राइम नंबर ए है और एक प्राइम नंबर ए है। टोटल प्राइम नंबर कितने हो गए आपके, 4 उधर थे और इधर कितने होंगे, 1 2 3 4 और 4 इधर है। टोटल हो गए आपके 8 प्राइम नंबर, कितने हो गए। और इसी तरीके से कंपोजिट नंबर आपके कितने हो जाएंगे, 1 2 4 5 6 इधर हो गए। और यहाँ पे कंपोजिट नंबर कितना है, 1 3 4 5। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कंपोजिट नंबर हो गया आपके। वन तो कुछ है ही नहीं, 1 ना कंपोजिट नंबर ना प्राइम नंबर है, मतलब भाज्य नहीं अभाज्य भी नहीं। ये आपके आंसर हो गए। अब यहाँ पे और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इन सभी 1 से लेकर 50 तक सभी नेचुरल नंबर में जितने भी प्राइम नंबर आ रहे हैं उनके सभी के योग बताएं, मतलब योग बताएं, या जितने कंपोजिट नंबर आ रहे हैं उसके योग बताएं। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, बच्चे बड़े आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट हम ये देखिए 1 से 20 तक यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। 1 से 20 तक सभी प्राकृतिक संख्या में सम और विषम संख्या बताएं। अब यहाँ पे आपको सम विषम हमने बताया था कि आपका 0
तो जब भी वंस में मतलब इकाई में अगर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए, ये सब क्या हो जाएंगे? इवन नंबर हो जाएंगे। ठीक है, इवन नंबर हो जाएंगे। सपोज दैट 1 4 5 6 9, यहाँ पे अगर इस संख्या को पूछे कि ये जो नंबर है ये क्या है, इवन नंबर या ऑड नंबर, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग केवल ए वंस लिखेंगे इसका, और वंस 9 जो है ए इवन में नहीं आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया? ये पूरा का पूरा क्या बन गया? ये ऑड नंबर हो गया। क्या हो गए? ऑड। ठीक है, इसी प्रकार से ऑड नंबर के लिए क्या क्या देखना होता है? 1 3 फिर 5 7 9। अगर आपने अच्छी तरह से नहीं देखा तो हमारा पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको इवन ऑड के बारे में चीजें मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 1 3 5 7 9 ये क्या है? इवन ऑड नंबर, इवन सॉरी हाँ ऑड नंबर हो गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अभी इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके योग बताएं, तो हम क्या करेंगे इसमें? सॉरी, तो ये हो गया। हम क्या करेंगे? पूरा काउंटिंग कर लेंगे। 1 इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 15 19 and 20। इसमें हम लोग जितने भी सम संख्या है उसको जोड़ेंगे और विषम संख्या को हल करेंगे। जैसे हम लोग इवन नंबर पे जोड़ते हैं सम संख्या को, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, 12, 14, 16, 15, 20। ये क्या है? ये आपके इवन नंबर है, सम संख्या। ये सभी को अलग करके आप जोड़ देंगे और बाकी जितने बच्चे एक क्या हो जाएंगे? सम संख्या हो जाएंगे, ऑड नंबर होंगे। आप इनको अलग अलग करके आप इसको जोड़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सॉरी, अब यहाँ पे जैसे आपके क्वेश्चन आ गए 1 से लेके 30 तक। 1 से लेके 30 तक के सभी नेचुरल नंबर में कितने सम होंगे या विषम? सबसे पहले वाले जो क्वेश्चन थे, यहाँ पे पूछ रहा है कितनी सम या विषम संख्या कितनी है, तो आप इसके आंसर क्या निकाल सकते हैं? सम संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब इवन नंबर की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई आंसर में। ऑड नंबर की कितना देखिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑड नंबर में हो गया आपका 10। इसका आंसर कितना हो गया? इवन नंबर आपका 10 और ऑड नंबर भी आपका सम संख्या 10, सम संख्या भी 10। और नेक्स्ट जो ये है, इसमें 1 से 30 तक आपको पूरा नेचुरल नंबर लिखना है। जैसे 1 2 3 4, और जैसे पिछले स्लाइड में आपने देखा कि सबको छाटना है और एक साथ उसका योग निकालना, मतलब आपको करना है इसको। जैसे 2 का प्लस 4 का प्लस 6 का, तो इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे और इसी पे आधारित ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और अगर इसको और भी अच्छे से अगर आपको जोड़ना है, किस तरह से आप जोड़ेंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें 30 है, तो 30 का लास्ट क्या आएगा? सम संख्या में लास्ट में 30 ही आएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? ये इसको हम लोग आगे बहुत सारे तरीके हैं, जैसे लास्ट संख्या इसको हम लोग n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू ए फार्मूला का यूज करके हम लोग देखेंगे। तो लास्ट 30 आ गया, 2 प्लस n। इसको हम लोग और डिटेल से जानेंगे कि इस तरह से लगता है। ठीक है, तो ये फार्मूला लगाकर हम लोग आगे पढ़ेंगे इस और। ठीक, तो आज के लिए हम लोग यही रहने देते हैं।
और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारे चैनल को अगर अच्छा लगा है क्लास तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।